नमस्कार। द्वितीय वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र में मैं डॉक्टर शिल्पा मेहता आज आपके साथ देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय का जो सबसे श्रेय जिनको दिया जाता है वो है सरदार पटेल। रियासतों के भारत में विलय को जिस समस्या को लॉर्ड लिनलिथगो और लॉर्ड वेवल नहीं सुलझा चुके थे, उसी गंभीर समस्या को लॉर्ड माउंटबेटन के चातुर्य, सरदार पटेल की महान राजनीतिज्ञता और बीकानेर, पटियाला, बड़ौदा, ग्वालियर तथा जयपुर के नरेशों की देशभक्ति ने 2 मास के अल्पकाल में ही हल कर दिया। समस्या की जटिलता को देखते हुए ये कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि यह इतने अल्प समय में सफलतापूर्वक हल कर ली जाएगी। 1947 में सरदार पटेल ने ये घोषणा की, सम्राट की सर्वोच्च सत्ता की अब मृत्यु हो गई है और अब उस पर कोई आंसू नहीं बहाता। परंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं समझा जा सकता, क्योंकि सर्वोच्च सत्ता का विलोप हो गया है, अतः भारत में सत्ता है ही नहीं। भारतीय सरकार एक सरकार के रूप में कार्य करना चाहती है और वह भारत के किसी भी भाग में अराजकता पनपते नहीं देख सकती। पटेल की इस घोषणा का एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। हैदराबाद, जूनागढ़ व कश्मीर को छोड़कर अन्य सभी देशी रियासतें भारतीय संघ में सम्मिलित हो गई। 25 जुलाई 1947 को देशी रियासतों ने यह निर्णय लिया कि हमें प्रवेश पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के अनुसार भारतीय संघ में मिल जाना चाहिए। इसमें यह व्यवस्था थी कि जब तक भारत की संविधान सभा अपना संविधान देशी रियासतों के तराणु प्रतिनिधियों के सहयोग से न बना ले, तब तक प्रतिरक्षा, बाह्य मामले, परिवहन और अन्य सहायक विषयों के संबंध में मिलने वाली रियायतों के लिए कानून प्रभुत्व संसद ही बनाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 ऐसी रियासतें थी जिनकी वजह से भारतीय संघ को बनने में कुछ रुकावट आ रही थी। ये रियासतें वो थी जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहती थी। कुछ रियासतें क्षेत्रफल में तो छोटी थी, परंतु वे मुस्लिम लीग के प्रभाव में होने के कारण पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। जूनागढ़ ऐसी ही रियासत थी। भारतीय संघ ने रियासतों को अपने में मिलाने का आधार वहाँ की जन इच्छा को रखा था, क्योंकि पंडित नेहरू का कहना था कि संप्रभुता राजा में नहीं वरन जनता में निवास करती है। जूनागढ़ में बहुसंख्या हिंदुओं की थी, परंतु वहाँ के शासक मुस्लिम नवाब थे। वह बहुसंख्यक हिंदुओं की इच्छा के विरुद्ध पाकिस्तान में मिल जाना चाहते थे। भौगोलिक परिस्थिति में भी उसे पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहिए था। इसके प्रतिरोध में वहाँ की जनता ने श्यामल दास गांधी के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। नवाब अपनी रियासत का भार अपने वजीर सर शाहनवाज भुट्टो को सौंपकर पाकिस्तान भाग गया। रक्तपात से बचने की दृष्टि से जनता ने भारतीय संघ में मिलने की इच्छा व्यक्त की। जनमत के आधार पर 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ भारतीय संघ में मिला लिया गया। दूसरी समस्या हैदराबाद की थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये एक बहुत बड़ी रियासत थी और आय के लिहाज से सर्वाधिक संपन्न भी। लेकिन वहाँ का जो शासक था वो निजाम था और वो अपने राज्य को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में देखना चाहता था और पाकिस्तान में मिलना चाहता था। यह भारतीय संघ के मध्यवर्ती राज्यों में से था, अतः उसका अलग रहना या पाकिस्तान में मिलना भारत की सुरक्षा के लिए महान संकट उत्पन्न कर सकता था। इस रियासत में हिंदुओं की जनसंख्या 80% थी जो भारतीय संघ में मिलना चाहती थी, परंतु निजाम अपनी रियासत को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के सदस्य रखते हुए एक उपनिवेश बनाना चाहता था। निजाम मीर उस्मान अली ने अपने इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु 11 जुलाई 1947 को माउंटबेटन के पास नवाब छतारी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल भेजा। इस पर शिष्टमंडल ने माउंटबेटन को बताया कि निजाम अपनी संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखने की दृष्टि से यथापूर्व स्थिति समझौता अर्थात स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करना चाहता है। भारत सरकार को भी इसका एहसास हो गया था कि 15 अगस्त से पूर्व भारतीय संघ में हैदराबाद को मिलाना बहुत ही मुश्किल होगा। अतः भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने गवर्नर जनरल को हैदराबाद से संधि के प्रयास जारी रखने को कहा। भारत के प्रधानमंत्री हैदराबाद के विलय के प्रश्न पर सांप्रदायिक अशांति मोल नहीं लेना चाहते थे। भारत सरकार के प्रवेश पत्र पर हस्ताक्षर न करते हुए भी
यथापूर्व की स्थिति पर निजाम से समझौता करने को तैयार हो गई। निजाम के समझौते पर हस्ताक्षर करने से एक दिन पूर्व ही रजाकारों के नेतृत्व में कासिम रिजवी ने हैदराबाद में हिंदू मुस्लिम तनाव उत्पन्न कर दिया। कासिम रिजवी तथा निजाम ने सोचा कि कश्मीर समस्या जो उस समय उत्पन्न हो गई थी उसके कारण भारत सरकार हैदराबाद पर दबाव नहीं डाल सकेगी और हैदराबाद को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में मान्यता प्रदान कर देगी। अतः निजाम ने अपना एक शिष्टमंडल वापस पुनः दिल्ली भेजा और माउंटबेटन को एक धमकी भरा पत्र भी लिखा। माउंटबेटन ने निजाम को समझाया कि उनका ये निर्णय हैदराबाद के लिए घातक सिद्ध होगा। इस पर निजाम ने 29 नवंबर 1947 को पहले के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। इस समझौते के उपरांत भी रजाकारों ने हिंदू पीड़न की कार्यवाही जारी रखी। हिंदू भयभीत होकर हैदराबाद से भागने लगे। भारत सरकार ने हैदराबाद को पुनः भारत में मिल जाने की सलाह दी। माउंटबेटन द्वारा भी इस समस्या को सुलझाने का कार्य किया जा रहा था, लेकिन 18 जून 1948 को यह बातचीत भंग हो गई और हैदराबाद में स्थिति और बिगड़ गई। रजाकारों ने हैदराबाद से गुजरने वाली गाड़ियों में लूटपाट करना प्रारंभ कर दिया था। इस प्रकार हैदराबाद की हालत सरदार पटेल के लिए जब असह्य हो गई तो उन्होंने 14 सितंबर 1948 को मेजर जनरल चौधरी के नेतृत्व में हैदराबाद के विरुद्ध सेना भेज दी। 17 सितंबर को निजाम की सेना ने शस्त्र डाल दिए। 18 सितंबर को मेजर जनरल चौधरी हैदराबाद के सैनिक शासक नियुक्त हुए। रजाकार बंदी बनाए गए। निजाम ने भारत के प्रति वफादार रहने की शपथ ली और 1952 में वहां उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी गई। तो इस प्रकार हैदराबाद का विलय भारत में हो गया। तीसरी जो समस्या उस समय विलय की आ रही थी वो थी जम्मू कश्मीर की। कश्मीर की समस्या भारत के लिए सर्वाधिक जटिल और भयंकर सिद्ध हुई, जो आज भी एक तरह से मौजूद है। यहाँ पर 5 देशों की सीमाएं मिलती है। इस कारण यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व का राज्य बन गया था। 1947 में इसके नरेश हरि सिंह जी थे। उन्होंने अपने यहाँ मुस्लिम बाहुल्य के कारण तथा अपने तत्कालीन प्रधानमंत्री के प्रभाव में होने के कारण प्रथम भारतीय संघ में मिलने से आनाकानी की और अपने राज्य को स्वतंत्र इकाई के रूप में रखने की इच्छा व्यक्त की। परंतु माउंटबेटन ने कश्मीर नरेश को स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि ब्रिटिश सरकार जम्मू कश्मीर को एक उपनिवेश के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। कश्मीर नरेश ने मुस्लिमों के आक्रोश से आतंकित होकर पाकिस्तान में मिलना स्वीकार कर लिया और इसके लिए यथापूर्व समझौता भी कर लिया। पाकिस्तान ने अस्तित्व में आते ही कश्मीर नरेश पर पाकिस्तान में मिलने का दबाव डालना प्रारंभ कर दिया और पेट्रोल, खाद्य पदार्थ और अन्य आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति पर रोक लगा दी। कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान ने काबिलियों को भारी संख्या में भेजना आरंभ कर दिया। 22 अक्टूबर 1947 को काबिलियों ने कश्मीर पर आक्रमण किया। रियासत की सेना उनका मुकाबला करने के लिए भेजी गई, लेकिन रियासत के मुस्लिम सैनिकों ने भी बगावत कर दी और अपने सेनापति को मौत के घाट उतार दिया। आक्रमणकारियों ने वाटर वर्क्स पर अधिकार कर लिया और वो श्रीनगर से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर रह गए। इस पर हरि सिंह ने मिलन पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया और स्वीकृति के लिए भारत सरकार के पास पहुंचा दिया, क्योंकि हरि सिंह जी अब कश्मीर के अंदर एक शांतिपूर्वक सरकार चाहते थे जो भारत सरकार के अधीन हो। भारत सरकार ने कश्मीर का विलय स्वीकार कर लिया, परंतु इस शर्त पर कि शांति स्थापित होने पर राज्य में जनमत कराया जाएगा और उसके अनुसार आगे कार्यवाही की जाएगी। शेख अब्दुल्ला ने भारत के प्रधानमंत्री के इस निर्णय का समर्थन किया। यह निर्णय 26 अक्टूबर 1948 को लिया गया। शेख अब्दुल्ला ने जेल से मुक्त होकर संकटकालीन सरकार का कश्मीर में गठन किया। अब कश्मीर की सुरक्षा का प्रश्न भारत सरकार पर आ पड़ा। कश्मीर जाने का कोई मार्ग नहीं था, अतः वायुयानों द्वारा वहाँ पर सेना भेजी गई और जो दंगे फसाद किए जा रहे थे उन लोगों को पीछे ढकेल दिया गया। राजधानी श्रीनगर को आक्रमणकारियों से बचा लिया गया। भारतीय सेना की कार्यवाही से स्वयं माउंटबेटन आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने कहा, मैंने सारे युद्ध के अनुभव में इतने थोड़े समय में इस प्रकार का कारनामा कभी नहीं देखा और न सुना। जब आक्रमणकारियों की प्रगति रुक गई तो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल कायदे आजम जिन्ना विक्षुब्ध हो गए और उन्होंने पाकिस्तान के सैनिकों को मोर्चे पर भेजने का आदेश दे दिया। पाकिस्तान के कार्यवाहक सेनापति जनरल ग्रेसी ने इस पर आपत्ति की। इस पर जिन्ना ने सैनिक भेजने का इरादा छोड़ दिया, परंतु कश्मीर का प्रश्न दिन ब दिन जटिल और अंतर्राष्ट्रीय बनता गया।
भारत ने इस मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने प्रस्तुत कर दिया। 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम का प्रस्ताव पारित किया गया और जो आज भी वास्तविक रूप से लागू है। इस प्रकार आज भी भारत सरकार इस समस्या से चिंतित है और एक ज्वलंत उदाहरण जो बार बार उनके द्वारा जो घुसपैठ की जाती है ये हमारे सामने मौजूद है। तो इस प्रकार ये तीनों ऐसी रियासतें थी जिन्होंने भारतीय संघ में मिलने में आनाकानी की, लेकिन बाद में सरदार पटेल के प्रयासों से इन तीनों को भारत संघ में मिला लिया गया। धन्यवाद।